विपक्ष के नेता हम हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग निभा रहे हैं। सरकार को हम ये घोषित कर दे कि ये बस कुशवाहा के ही लीडर हैं। जाति आपकी कुर्सी पर हावी होगी तो फिर आपको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। इनकी सरकार को जातिवादी सरकार घोषित कर दिया जाए। सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग जिस तरीके से सम्राट चौधरी के लिए काम कर रहे हैं, यकीन मानिए वो तेजस्वी यादव से बढ़कर काम कर रहे हैं। और इस बार भी वही देखा जा रहा है कि जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तो विपक्ष की भूमिका उस तरीके की नहीं है। विपक्ष आराम से सोया हुआ है, गर्मी बहुत है, बाहर में एसी चल रहा है कमरे में। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। उस समय विपक्ष में रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी ने प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की ईंट से ईंट बजा दी थी। सम्राट चौधरी को अब तेजस्वी यादव से नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से खतरा है। सम्राट चौधरी को अब नेता प्रतिपक्ष निशाने पर नहीं ले सकते हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोग हम आपके हैं बोलकर उनका विरोध जरूर कर देंगे। सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग जिस तरीके से सम्राट चौधरी के लिए काम कर रहे हैं, यकीन मानिए वो तेजस्वी यादव से बढ़कर काम कर रहे हैं। जो काम तेजस्वी यादव को करना चाहिए, जो काम तेजस्वी यादव को करके सम्राट चौधरी के अगेंस्ट एक समाज को खड़े करना चाहिए, लेकिन अब वो काम खुद सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग कर रहे हैं। सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनकी सरकार को डैमेज किया जाए, किसी तरीके से इनकी सरकार को जातिवादी सरकार घोषित कर दिया जाए। इनकी सरकार को हम ये घोषित कर दे कि ये बस कुशवाहा के ही लीडर हैं, बाकी और किसी समाज के लीडर नहीं है। और उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद सम्राट चौधरी खुद ब खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर हट जाएंगे। याद करिए, नीतीश कुमार ने एक मौका जीतन राम मांझी को दिया था। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने, लेकिन लंबे समय तक नहीं चले। उन पे भी कई आरोप लगे और नीतीश कुमार को यह एहसास हुआ कि अगर जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे तो आने वाले समय में हम नुकसान में चले जाएंगे। और अब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ठीक उसी तरीके से काम हो रहा है। जीतन राम मांझी के लिए विपक्ष ने अपनी भूमिका उस तरीके से नहीं निभाई थी जिस तरीके से निभानी चाहिए थी। और इस बार भी वही देखा जा रहा है कि जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तो विपक्ष की भूमिका उस तरीके की नहीं है कि सम्राट चौधरी के विरोध जाकर खड़े हो जाएं, सड़क पर उतरे, आंदोलन करें, रोड बंद करवाएं, बिहार बंद करवाएं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष आराम से सोया हुआ है, गर्मी बहुत है, बाहर में एसी चल रहा है कमरे में। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आराम से चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी को भी पता है कि जो काम हमें करना है, जो काम हम कर सम्राट चौधरी का विरोध करेंगे या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे, वो काम खुद उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग कर रहे हैं। अब विपक्ष की भूमिका क्या होती है इसको समझिए। जब नीतीश कुमार ने 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उस समय विपक्ष में रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी ने प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की ईंट से ईंट बजा दी थी। सरकार के हर वो फैसले का वो विरोध उन्होंने किया था जो गलत है। या फिर तेजस्वी यादव ने कितने घोटाले किए या तेजस्वी यादव पर क्या क्या मामले दर्ज हैं, लालू प्रसाद यादव ने कौन कौन से घोटाले किए थे, इन सभी चीज़ों का उजागर सुशील मोदी ने किया था। उस समय सुशील मोदी को कहा गया कि भैया पेपर से इतने मजबूत आदमी है कि अगर किसी के पीछे लग जाए तो उनको तो जेल भेजकर ही मानेंगे। और अंततः क्या हुआ? अंततः ये हुआ कि नीतीश कुमार को यह एहसास हुआ कि हम गलत इंसान के साथ हैं और उन्होंने सरकार तोड़ दिया। और उसके बाद फिर एनडीए की सरकार बन गई। और अब देखिए, विपक्ष में बैठे तेजस्वी यादव को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि हमें करना क्या है, क्योंकि तेजस्वी को पता है कि सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनको खुद वहाँ धकेल रहे हैं। अब सोचिए जरा कि जाति, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगर जाति आपकी कुर्सी पर हावी होगी तो फिर आपको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। जाति की राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने एक समय बाद कह दिया कि हमें सिर्फ एक समाज का वोट नहीं चाहिए,
हम A to Z की बात करते हैं। MY की बात करने वाली RJD एक समय में कह चुकी थी कि हम A to Z की बात कर रहे हैं। वो इसलिए भी कि उसे एहसास होने लगा कि हम सिर्फ MY की बात कर रहे हैं और इसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, और अब सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग सिर्फ कुशवाहा कर रहे हैं, तो बाकी जाति वाले लोगों पर इस बात का असर जाएगा कि देखिए ये मुख्यमंत्री बने तो कुशवाहा कर रहे हैं। अगड़ा पिछड़ा की बात हो रही है, तो जब अगड़ा पिछड़ा की बात हो रही है तो सम्राट चौधरी तो यादवों को भी टारगेट उन्होंने किया। उस समय पिछड़ा जो है वो आगे नहीं आया, लेकिन अभी अगड़ा आगे आया है, इसलिए पिछड़ा भी उसके सामने आकर खड़ा हो जाए, बस इसलिए क्योंकि एक एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर का विरोध हो रहा है। तो फिर सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग ही उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं कि भैया आपको जो करना है करिए, हम तो आपको इस कुर्सी से हटा ही देंगे। और तेजस्वी यादव को अभी ये बेहतर तरीके से पता चल चुका है कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो अपना मेरा काम वो कर देंगे। विपक्ष के नेता हम हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग निभा रहे हैं। अब आगे आगे देखिए क्या होता है, लेकिन इतना तो यकीन मानिए कि तेजस्वी यादव की भूमिका सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग निभा रहे हैं, और वो भूल नहीं रहे हैं। तेजस्वी भले भूल जाए कि हम नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन वो नहीं भूलते हैं कि हमको इनको कुर्सी से हटाना है, चाहे वो कैसे भी हटाएं, चाहे इनके पास बैठकर इनके साथ खाकर और इनकी तारीफ कर दें। क्योंकि कहा जाता है कि आपके चेहरे पर, आपके सामने अगर कोई आपकी तारीफ करे और खूब आपको मक्खन लगाए, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो आपका चहीता है, आपको चाहता है, आपको बहुत मानता है। बल्कि अगर आपकी गलतियों को आपके सामने कोई गिनवाए कि तुमने ये गलती किया है, वो व्यक्ति वाकई में चाहता है कि आप आगे बढ़े। अगर कोई आकर कहे आप गलती भी आपने किया और कहे कि नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो समझ जाइए कि वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। और सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द अभी वैसे ही लोग हैं कि सम्राट चौधरी सही करे या गलत, वाह वाह खूब हो रही, तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।